झारखंड के चुनावी दंगल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने जा रही है। गढ़वा और चाईबासा में पीएम मोदी की चुनावी सभाएं हैं। पीएम गया से होते हुए गढ़वा पहुंचेंगे। गढ़वा के चेतना चुनावी मैदान में वे सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। यहां से पलामू की 9 सीटों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से देखने को मिलेगी। गढ़वा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के लिए भी पीएम ने पूरा जोर लगाते हुए वे नजर आएंगे। मंच पर मोदी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। वहीं गढ़वा से रांची होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी चाईबासा जाएंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कोल्हान की 14 सीटों पर फोकस होगा और इस वर्ष मोदी का यह दूसरा चाईबासा दौरा है। गढ़वा और चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा आयोजित और ऐसे में गढ़वा के चेतना मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे पीएम। गढ़वा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के लिए वोट की अपील। गढ़वा से रांची होते हुए चाईबासा जाएंगे प्रधानमंत्री और चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। पलामू के 9 और कोल्हान के 14 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में हमने देखा उस वक्त भी प्रधानमंत्री का दौरा रोड शो आयोजित था। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ताबड़तोड़ सभाएं उस वक्त भी हुई थी और उसका असर भी हमें देखने को मिला था। लेकिन अब बारी है विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान रिजर्व सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। चतरा छोड़कर वो तमाम रिजर्व सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी और शायद यही कारण है कि कोल्हान और संथाल की सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कर रही है। और यही कारण है कि 2 बड़े दिग्गज चेहरों को एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड के राजनीति से जुड़ी परिप्रेक्ष्य में दी गई और वो नाम था झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी चुनाव के हेमंता बिस्वा सरमा। लगातार उनका दौरा हुआ है झारखंड की धरती पर। जब से उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई वे लगातार झारखंड की धरती पर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है, लोगों की जनता के बीच गए हैं, उनकी समस्याओं को जाना है, समाधान देने का आश्वासन उनकी ओर से दिया गया है। और शायद यही कारण है कि और इसके बाद पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र में अगर आप गौर करिएगा तो हर वर्ग के लोगों को केंद्रित किया गया है। वो बेरोजगार हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गृहिणी हो, व्यवसाय वर्ग के लोग हो, इन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश है। सिलेंडर मुफ्त में देना हो या 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलना हो, या फिर कई ऐसे वादे जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। गो दीदी योजना की भी आपने जिक्र लगातार सुनी होगी। रोटी बेटी माटी के संकल्प के साथ बीजेपी आगे निकली है। परिवर्तन संकल्प यात्रा भी एक बड़ी जो है वो यात्रा रही बीजेपी की तरफ से। ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे, इस नारे के साथ बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और इन्होंने ये कहा था कि ये परिवर्तन झारखंड की राजनीति में परिवर्तन है। और आपने पिछले दिनों सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र करा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार हटाना इनका लक्ष्य नहीं है, झारखंड का परिवर्तन होना इनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का दौरा है। गढ़वा और चाईबासा में ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। गढ़वा आपको सबसे पहले सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, लोकसभा चुनाव का वक्त था और अब विधानसभा चुनाव की बारी। प्रधानमंत्री का वापस से आगमन और इस बार धरती है गढ़वा की। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है
पहले अमित शाह और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा है। पहला कार्यक्रम गढ़वा में होगा। कुछ घंटों के बाद देश के प्रधानमंत्री गढ़वा में मौजूद होंगे और यहाँ जो चुनावी सभा आयोजित की गई है, सत्येंद्र तिवारी जो कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में जो चुनावी सभा है उसको प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। तो सबकी नजर होगी कि प्रधानमंत्री जब गढ़वा में मौजूद होंगे, जब सभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के मंच पर न सिर्फ गढ़वा के प्रत्याशी बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है, 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसके तमाम प्रत्याशी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। मसलन अगर बात की जाए तो छतरपुर के जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उनकी मौजूदगी होगी। भवनाथपुर के जो प्रत्याशी है भानु प्रताप शाही, वो मौजूद होंगे। इसके अलावा बगल के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो प्रत्याशी है उनकी मौजूदगी होगी। डाल्टनगंज के जो प्रत्याशी हैं आलोक चौरसिया, वो मौजूद होंगे। हुसैनाबाद से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के कमलेश कुमार सिंह, वो भी मंच पर मौजूद होंगे। तो एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे और गढ़वा से ही पूरे पलामू प्रमंडल को साधने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री की। तो इंतजार है प्रधानमंत्री के आगमन का। गढ़वा पहला ऐसा जिला है जहां देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचने जा रहा है। आजादी से पहले इस तरह की तस्वीर नहीं देखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गढ़वा पहुंच रहे हैं और गढ़वा उनके इंतजार में माफ कीजिएगा, गढ़वा पूरी तरीके से तैयार है। उनके इंतजार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है और अब कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा में होंगे। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था, संकल्प पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं, बीजेपी का संकल्प पत्र है। आप इस संकल्प पत्र को देखेंगे राकेश तो हर वर्ग को साधने की कोशिश है। वो युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, रोजगार देने की बात हो, व्यवसाय वर्ग की बात हो या किसानों की बात हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश। तो एक चुनावी माहौल बड़े दिग्गजों के चेहरे के साथ बीजेपी ने जरूर बनाया है, लेकिन क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो जो नुकसान लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को कोल्हान और संथाल की सीटों पर हुआ था, क्या उसकी भरपाई आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कर पाएगी? अब बिल्कुल देखिए वही कोशिश है। पहली शुरुआत पलामू प्रमंडल से होगी। यहाँ 9 विधानसभा की सीटें आती है और बीजेपी का यहाँ शुरू से दबदबा रहा है सुष्मिता। 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी पलामू प्रमंडल में पहले से ही मजबूत है और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद उम्मीद करनी चाहिए कि ये संख्या और बढ़ेगी। बाबूलाल मरांडी से कल बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि 6 पहले था, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 9 के 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। तो कॉन्फिडेंट लेवल हाई है बीजेपी के नेताओं का, एनर्जी लेवल हाई है और अमित शाह ने जिस तरीके से एनर्जी भरने की कोशिश की कल, उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री यहां होंगे और उम्मीद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के सभा के बाद बीजेपी के नेताओं का ये एनर्जी लेवल, उनके कार्यकर्ताओं का जो मोराल है वो और ज्यादा बूस्टअप होगा, उसमें और ज्यादा एनर्जी भरने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि पलामू प्रमंडल में इस बार पूरी तरीके से कमल खिलेगा। 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का जो भगवा है वो लहराने का काम होगा। सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, आपने बात की गढ़वा से, तो देखिए गढ़वा में आज जब प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम तय है तो क्या कार्यक्रम को लेकर कुछ शेड्यूल्स जारी किए गए हैं राकेश? कुछ जानकारियां निकल पा रही है? कौन सा वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते नजर आएंगे? सुष्मिता, 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का चॉपर गढ़वा लैंड करेगा और उसके बाद वो सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। वहां तकरीबन 1 घंटा का समय वो देंगे, यानी 12 साढ़े 12 बजे तक प्रधानमंत्री गढ़वा में रहेंगे और उसके बाद यहां से वो गया के लिए उड़ान भरेंगे। माफ कीजिएगा, चाईबासा में भी कार्यक्रम है, वहां वो जाएंगे। तो 2 जगह साधने की कोशिश है, एक तो पलामू प्रमंडल को साधने की कोशिश है और दूसरा कोल्हान को, क्योंकि कोल्हान को लेकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी शुरू से ही अलग रही है। इस पूरे चुनाव में देखें तो बीजेपी का सारा फोकस कोल्हान को लेकर रहा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में जो आंकड़े थे वो बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। बीजेपी को वहां बहुत ज्यादा आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, लिहाजा कोल्हान को लेकर बीजेपी ने पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार की है और यही वजह है कि पलामू प्रमंडल के बाद प्रधानमंत्री को कोल्हान जाना है, जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुष्मिता।
चलिए राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि गढ़वा में आज प्रधानमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जनता को साधते नजर आएंगे और यहां जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और इसके बाद सीधे वे चाईबासा के लिए रवाना होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।